विपक्ष ने एसआईआर पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आज भी प्रदर्शन किया। संसद के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां पर आपको राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सांसद नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, सभी के सांसद एकजुट होकर एसआईआर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संसद के अंदर भी नजारा कुछ अलग नहीं है। संसद के अंदर 11 बजे की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि एसआईआर पर चर्चा करो। विपक्षी सांसदों का कहना है कि एसआईआर नहीं चलेगा, वोट चोरी नहीं चलेगी, एसआईआर पर सत्ता पक्ष चर्चा करे और इसको लेकर के नारेबाजी भी देखी गई। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, इस दौरान लगातार स्पीकर ओम बिरला ये भी कह रहे थे कि आप बैठ जाइए, आपको कार्यवाही नहीं चलने देनी। इस तरीके की जो बातें हैं वो ओम बिरला कह रहे थे। विपक्षी सांसद इस दौरान एसआईआर को लेकर के खूब हल्ला बोल रहे थे। इसी दौरान होता यह है कि स्पीकर की तरफ से मनोहर लाल खट्टर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बोलने के लिए उनका नाम लिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर जब बोल रहे होते हैं, इस दौरान विपक्षी सांसद खट्टर के फ्रेम में तख्तियां दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ही फ्रेम का जो एंगल है वो बदल दिया जाता है। लेकिन हम आपके लिए वो तस्वीरें लेकर आए हैं। ये तस्वीर देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए और अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। अब इन तीनों तस्वीरों को देखिए, इसमें थोड़े थोड़े से पोस्टर्स दिखाए गए हैं, क्योंकि हो ये रहा था कि मनोहर लाल खट्टर जब ये बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे जिस भी मुद्दे पर, उस दौरान विपक्षी सांसद उनके कैमरे में उनके अगल बगल तख्ती दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत ही बाद संसद टीवी का जो कैमरा एंगल है वो बदल दिया जा रहा था। लेकिन विपक्षी सांसद हर तरफ से मनोहर लाल खट्टर के फ्रेम में अपनी तख्ती दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, भले ही वो तख्ती पूरी तरीके से कैमरे में ना आई हो। दोस्तों, 11 बजे की लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है, इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। विपक्षी सांसद वेल में आकर तख्तियां दिखाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और इसके बाद 11:10 पर लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। जब 12 बजे कार्यवाही शुरू होती है तो स्पीकर की चेयर पर आती हैं संध्या राय। इसके बाद भी जैसे ही वो अपना संबोधन शुरू करती हैं, विपक्षी सांसद एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद मांग नहीं सुनी जाती है और इसके बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। लेकिन इस दौरान भी विपक्षी सांसद वेल में मौजूद रहे और तख्तियां दिखाकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी सांसद एकजुट होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, ना ही ये कोई पहला मामला है एसआईआर पर प्रदर्शन करने का। 21 जुलाई से संसद की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद से ही विपक्षी सांसद अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक साथ प्रदर्शन करते देखे गए हैं, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन किया था। इन दोनों की तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों ही काली पट्टी बांधकर एसआईआर का विरोध करते देखे जा रहे थे। इसके बाद एक और अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर एसआईआर लिखी तख्ती को फाड़कर डस्टबिन में फेंका गया। यह भी विपक्ष का अपना अनोखा प्रदर्शन करने का अंदाज था। इसके अलावा एक और पोस्टर सामने आया, जहां पर दिखाया गया कि जो चुनाव आयोग है उसको मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया है और इस तरीके से प्रियंका गांधी इस पोस्टर को लिए प्रदर्शन करती देखी गई थी और आज भी इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही लगातार विपक्ष मांगे कर रहा है कि एसआईआर को रोका जाए, एसआईआर पर प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि अगर आप संसद में एसआईआर पर चर्चा करेंगे तो हम ये प्रदर्शन रोक देंगे। लेकिन सरकार एसआईआर पर चर्चा करना नहीं चाहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की एसआईआर पर मांग मान ली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अब 9 अगस्त को चुनाव आयोग जो तमाम डेटा विपक्ष मांग रहा है वो दे और इसके बाद 12 अगस्त को चुनाव आयोग एसआईआर मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हुआ यह था दोस्तों कि विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जो 65 लाख
लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उनकी डिटेल भी विपक्ष मांग रहा था। विपक्ष का कहना यह था कि 65 लाख बहुत कम संख्या नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पर उस राज्य में जहां पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं उनकी डिटेल्स दी जाए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे उन आंकड़ों में भी डिटेल मांगी जा रही थी। विपक्ष का कहना था कि बूथवार हमें जो जानकारियां हैं वो दी जाए, जिससे हम समझ सके कि इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग मानी नहीं और ये याचिका एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त तक जो तमाम जानकारियां मांगी जा रही हैं वो आप दाखिल करें और इसके बाद हम इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई करेंगे। यानी कि बीजेपी एक तरफ संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं करना चाहती थी, उससे बचना चाहती थी। चुनाव आयोग बूथवार जानकारी विपक्ष को नहीं देना चाहता था, वो भी बचना चाहता था, पर अब दोनों की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच 7 अगस्त यानी आज शाम को राहुल गांधी एक बहुत बड़ी बैठक भी अपने आवास पर करेंगे और उस बैठक में राहुल गांधी एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यानी अब भाजपा हर मोहरे पर घिरती नजर आ रही है। एक तरफ संसद में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विपक्षी सांसद संसद के अंदर संसद के बाहर दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है और अब सारा जो डिटेल है वो शेयर करने के लिए कहा गया है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी अब प्लानिंग करने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों को इनवाइट कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो एक एसआईआर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के बाद कोई बड़ा प्लान लेकर आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या अब भाजपा कोई अपने लिए सेफ रास्ता चुनेगी या फिर भाजपा विपक्ष की मांग मानकर संसद में एसआईआर पर चर्चा करेगी। आपको क्या लगता है, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।